जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आई एम महविश वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनर हियर एंड आज एक एक्सेल कॉमर्स पाकिस्तान की तरफ से आज एक और सक्सेस स्टोरी के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। मेरे बैच 5 के स्टूडेंट हैं सिमाब माशाल्लाह से, और उन्होंने माशाल्लाह से ग्रैंड अचीवमेंट ली है, और उसको हम देखेंगे कि उनसे पूछेंगे हम कि उन्होंने किस तरह से माशाल्लाह से क्लाइंट्स ग्रैब किए और किस तरह से वो एट दैट टाइम 2 अकाउंट्स हैंडल कर रही हैं। सो ये इंशाल्लाह सिमाब से ही हम कंफर्म करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताती चलूँ, देखिए ये मेरी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक सक्सेसफुल मोड पे आएँ, और जो गिव अप कर देते हैं ये स्पेशली वीडियोस उनके लिए होती हैं कि लेट्स सी, तमाम स्टूडेंट्स बिगनर होते हैं, हमें जो ज्वाइन करते हैं वो बिगनर होते हैं, और स्टार्टअप सभी ने एज अ बिगनर ही लिया होता है। इवन दो कि जब मैं एक छोटी सी एग्जांपल इंकोड करूँ कि जब हमने स्टार्ट करना होता है, लेट्स सपोज कि बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स हम पढ़ते हैं, साइंस सब्जेक्ट या आर्ट सब्जेक्ट डजेंट मैटर, बट उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि हमने कभी भी अमेज़ोन का नहीं सुना होता, तो ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू चीज़ होती है। तो डेफिनेटली हर कोई बिगनर होता है, तो मैं इसीलिए तमाम स्टूडेंट्स से को रिकमेंडेशन दे रही होती हूँ, और ये वीडियोस ऐसी शेयर कर रही होती हूँ कि लेट्स सपोज तमाम स्टूडेंट ने एज अ इनिशिएट वहीं से किया होता है जहाँ से आप लोग कर रहे हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, डेफिनेटली रिस्क टेकर ही हमेशा कामयाब होता है। जैसे कि इलामा इकबाल फरमाते हैं, तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सो सेम लाइक डैट, जैसे कि सिमाब माशाल्लाह से एट दैट टाइम माशाल्लाह से अमेजोन पे केएसए में, और एक अकाउंट वो केएसए का हैंडल कर रही हैं, एंड एक अकाउंट माशाल्लाह से वो यूएसए का हैंडल कर रही हैं। सो ये हम सिमाब से पूछेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिमाब, कॉन्ग्रेचुलेशन माशाल्लाह, आप इस टाइम पे 2 अकाउंट हैंडल कर रही हैं। एंड सिमाब, आप हमें यानी कि थोड़ा-सा हमें बताएँगे, इलैबोरेट करेंगे कि आप सक्सेसफुल मोड पे किस तरह से हैं इस टाइम पे? एंड डेफ़िनेटली इसके बिहाइंड रीज़न जस्ट ये होती है कि आपने डेफ़िनेटली सिमाब भी आपको बताएँगी, जैसा कि उन्होंने भी, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाती, इसके पीछे बहुत एफ़र्ट होती है, जो कि माशाल्लाह से सिमाब भी हमें बताएँगे। जी सिमाब, आप बताएँ माशाल्लाह से इस टाइम पे कितने अकाउंट्स हैंडल कर रही हैं और कैसे आप मैनेज करती हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक। सिमाब, आप बताएँ कैसी हैं? और साथ हमें बताएँ कि माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस अमेज़न की जर्नी में कैसा चल रहा है इस टाइम पे? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आपने बोला कि मेहनत से ही कामयाबी मिलती है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। आज मैं कामयाब हुई हूँ तो इसके बिहाइंड मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है। 1 साल पहले की बात है मैम, मैं इसी तरह फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ हाफ़िज़ अहमद की एक वीडियो आई, सक्सेसफुल वीडियो थी उनकी। उन्होंने अपना पूरा वो जर्नी बताया कि मैंने किस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया, मैंने सीखा और मैं बीए बना, आज वो एक कामयाब बिज़नेसमैन है। तो मैंने उनकी वो वीडियो देखी, फिर मुझे लगा शायद ये फेक है। 1 साल पहले की बात है ना, मैंने समझी उस टाइम कि ये फेक है। उसके बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया। अभी इसी साल की बात है कि मैं यूट्यूब पे देख रही थी, वीडियोज़ वगैरह देख रही थी ऑनलाइन जॉब्स के लिए। फिर मैंने अमेज़न को दोबारा देखा, फिर जब मैंने कासिम शारी साहब की वीडियोज़ देखी, साकिब अज़हर की वीडियोज़ देखी, फिर मुझे लगा कि ये फेक नहीं है। फिर मैंने इसमें देखा, मैंने और नॉलेज ली कि ये किस तरह से होता है, कैसे होता है। जब मैंने यूट्यूब पे बाकी वीडियोस देखी तो मुझे ऐसा लगा ये बहुत मुश्किल काम है, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बिजनेस करना है, ये नहीं पता था कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम यहाँ पे बीए का कोर्स कर सकते हैं। फिर इसी तरह यूट्यूब देखते-देखते मुझे आपकी वीडियोस नज़र आईं। आप जैसे आपके बैच 2 की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो मैंने नंबर वाइज़ आपकी सारी वीडियोस देखी हैं एक दफ़ा। फिर मुझे लगा कि आप बहुत अच्छा सिखा रही हैं, ए टू ज़ेड सिखा रही हैं और मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, सारी कन्फ्यूजन मेरी दूर हो गई। फिर मैं ऐसे करती थी, मैं रात को बैठती थी पेन कॉपी लेके, आपकी फर्स्ट क्लास से लेके मैंने 12th क्लासेस ली, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे समझ भी आ गई। और फिर मैं चाहती थी कि मैं आपसे पेड कोर्स लूँ। फिर मैंने आपको यूट्यूब पे कॉन्टैक्ट किया, आपको मैसेज किया, आपने मुझे अपना नंबर दिया, फिर मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया और फिर मैंने आपसे पेड कोर्स किया। पेड कोर्स का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि आप जब असाइनमेंट देती थी तो मैं वो असाइनमेंट आपको चेक कराती थी
तो इससे जो है मेरी प्रैक्टिस भी होती गई, साथ साथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी हो गया मेरा। और कोर्स के दौरान ही मेरी प्रोडक्ट हंट हुई। आपने जब असाइनमेंट दी थी, सेकेंड वीक में ही मेरी प्रोडक्ट हंट हुई और फिर मैंने नेक्स्ट वीक ही उसको सेल आउट कर दिया। माशाल्लाह से मैम मैंने अभी तक 5 प्रोडक्ट सेल आउट किए हैं अपनी। फिर माशाल्लाह। जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ, मेरे लास्ट क्लास थी तभी मुझे क्लाइंट भी मिल गया। वो इस तरह से मिला कि मैंने अपनी एनालिसिस वाली जो फाइल थी वो मैंने अपनी टाइमलाइन पे भी शेयर की और डिफरेंट ग्रुप में भी लगाई। फिर वहां से क्लाइंट आया, उसने मुझसे हेल्प मांगी कि इस तरह मेरे अकाउंट का इशू आ रहा है, तो वो अकाउंट में मसला है मेरे। फिर मैंने उनको बोला, उनके डेबिट कार्ड का मसला था, उसमें बैलेंस नहीं था। मैंने उनको बोला आपका जो डेबिट कार्ड है इसमें बैलेंस नहीं है, इस वजह से आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया है। क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल अकाउंट बनाया हुआ था, तो अमेजोन तो अपनी फीस चार्ज करता है $40। जी जी। इस वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया। मैंने उनको गाइड किया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करती हैं। मैंने उनको अपनी डिटेल सारा कुछ बताया कि मैं इस तरह से काम करती हूँ। फिर मैंने अपनी फाइल्स उनके साथ शेयर की, सारा कुछ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे लिए काम करें। इस तरह से मैम उनके साथ मैंने अपना काम स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे एडवांस पेमेंट की मेरी, फिर उनको मैंने सर्विसेज दी, प्रोडक्ट हंटिंग, रिसर्च, एनालिसिस, पैटर्न चेक करवाया, सारा कुछ करा के फिर उसके बाद सोर्सिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह मैम सोर्सिंग आज कंप्लीट होगी और इंशाल्लाह संडे को ये हमारी इन्वेंट्री डिस्पैच हो जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और ड्यूरिंग द बैच जब मैं आपको उस लेवल पे और इसी मोटिवेशन। जी जी। जी इसमें आप कंटिन्यू करें। और इसी दौरान मेरी सोर्सिंग का काम स्टार्ट ही था, तो इसी क्लाइंट ने मुझे कहा कि मेरा एक और फ्रेंड है, वो भी करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ आप ही उनको ये काम उनको करके दें, आप ही भी हो। मैंने कहा ओके मैं करवा दूंगी। वो यूएसए में करना चाहते थे। फिर मैंने उनके लिए एलएलसी बनवाई, डॉक्यूमेंट्स बनवाए। अभी जब तक मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो रहे थे, इस दौरान मैंने प्रोडक्ट भी हंट कर ली। प्रोडक्ट हंट करके पेटेंट भी निकलवा लिया, उसका सारा कुछ मैंने रिसर्च वगैरह कर दी उस प्रोडक्ट की। अभी उसकी भी मैंने सोर्सिंग स्टार्ट किया, मैंने चाइनीज सप्लायर से बात की है, बार्गेनिंग वगैरह चल रही है और इंशाल्लाह कल मैं सैंपल मंगवाऊंगी उस यूएसए मार्केट के लिए भी। जब तक मेरी यहाँ से डीलिंग होगी और इंशाल्लाह इसी वीक उनके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो जाएंगे। ज़बरदस्त माशाल्लाह। और सिमाब, रियली हैप्पी टू सी डैट कि आपका जो पैशन था, जिस पैशनेज से आपने ये जर्नी ज्वाइन की थी, और लग रहा था कि माशाल्लाह आप ज़रूर एक सक्सेसफुल मोड पे हमें नज़र आएंगी। सो एज़ यूजुअल माशाल्लाह से आज वो पॉइंट है। अच्छा सिमाब, एक क्वेश्चन बड़ा हमें अराइज होता है कि एज अ वी हम कितना अर्न कर सकते हैं। सो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि माशाल्लाह से इस टाइम पे अर्निंग आपकी कितनी है। इस टाइम पे मैम सर्विसेज की ऑलमोस्ट मैंने 1 लाख प्लस ले ली है। और अभी जो मेरी सैलरी डिसाइड हुई है वो $600 डिसाइड हुई है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स अ ग्रेट। एंड रियली ये जस्ट इसके बिहाइंड यही रीज़न है कि आपकी जो मेहनत थी वो माशाल्लाह से आपको फ्रूट दिला रही है। सो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेटिंग क्वेश्चन कि हाउ टू ग्रैब क्लाइंट्स। अच्छा, ये वीडियोस बनाते ही मैं इसलिए हूँ कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने क्लाइंट कैसे ग्रैब किए, तो डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो जाती है ये वीडियोस। तो सीमा, अब आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको क्लाइंट्स वगैरह कैसे मिले। यस मैम, क्लाइंट्स ग्रेबिंग बहुत मुश्किल काम है। एक तो हमें क्लाइंट ग्रेब करने के लिए फेसबुक पे एक्टिव होना पड़ता है। मैंने अपनी पुरानी वाली ऑफिशियल आईडी मैंने डिलीट कर ली थी जब आपकी फर्स्ट क्लास थी। मैंने जब अभी पेड कोर्स नहीं किया था, तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, तो आपने कहा था पहले ही दिन आपने सबसे पहले अपनी फेसबुक की आईडी बनानी है, एनेबलर्स की अपनी नॉलेज शेयर करनी है। जिस दिन मेरी क्लास थी मैंने उसी दिन अपनी न्यू आईडी बनाई। जो जो आप मुझे सिखाती थी मैं वहां पे पोस्ट करती थी, अपनी टाइमलाइन में भी पोस्ट करती थी और डिफरेंट ग्रुप्स में भी पोस्ट लगाती थी। इसी तरह जो मेरे पास क्लाइंट आया वो मेरी पोस्ट को देख के ही आया। मैं हर उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर कमेंट भी करती थी। मैं अपनी एनालिसिस वाली जो मैं एनालिसिस वाली फाइल लगाती थी उसके ऊपर भी कमेंट्स आते थे। जो मैं प्रोडक्ट हंट करती थी उसके भी ऊपर भी आते थे। तो मैं ज्यादातर एक्टिव होती थी ग्रुप में। मैं 3 से 4 घंटे ग्रुप्स में एक्टिव होती थी, इसी वजह से मुझे क्लाइंट्स मिले। ज़बरदस्ती यही चीज़ होती और है मैम जिस। जब क्लाइंट मैं
जी, जी। मेन क्लाइंट्स तो बहुत ज्यादा आते हैं मैसेंजर में, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स कांटेक्ट करते हैं। जैसे उनको उनका ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, कि उनको ट्रस्ट दिलाना होता है कि हाँ हम आपके लिए काम कर सकते हैं, मेरा ये वाला काम है और मैं इस तरह आपके बिजनेस को रन करूंगी, मैं प्रॉफिट में लेके जाऊंगी, ये मेरा काम है। उसको बिल्कुल ट्रस्ट दिलाना होता है इस चीज में। अगर क्लाइंट आता है, आप उसको अपनी सारी डिटेल बताते हो कि ये वाला मैंने सीखा। और मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि जब एक पोस्ट लगाते हैं तो नीचे उन्होंने अपनी पूरी पूरी वो बनाई होती है कि मैं एक वीए हूँ और मैं इस तरह से काम करता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग रिसर्च। क्लाइंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसका आंसर नहीं करते, वो अपना बता रहे होते हैं अगले क्लाइंट को। तो हमें सबसे पहले क्लाइंट को उनकी क्वेश्चंस का सही वाला आंसर देना होता है। एग्जैक्टली exactly, ऐसे ही है। और डेफिनेटली क्लाइंट की प्रायोरिटी, हमारी क्लाइंट की जो डिमांड है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम उसको प्रायोरिटी दें। और देन डेफिनेटली अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, अगर उससे अथेंटिसिटी मिलेगी आपके क्वेश्चन से, तो देन डेफिनेटली वो आपको हायर करेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी ये है कि माशाल्लाह से बहुत खुशी होती है आप जैसे स्टूडेंट्स को देख के एक सक्सेसफुल मोड पे जैसे आप जा रहे हैं। तो सिमा, अब आप बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? बिकॉज डेफिनेटली हम एज अ बीइंग अ गर्ल डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट्स के लिए एज अ इंटरप्रेन्योर एंड मोटिवेशनल वन होते हैं कि अगर हम जैसी लड़कियां कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आप जाते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को, स्पेशली गर्ल्स को? यस मैम, मैं सबको यही कहना चाहूंगी मैम कि सबसे पहले हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। जब अल्लाह की एक तो मेहनत होती है, साथ जब अल्लाह की मदद होती है ना, तो वो फिर डबल हो जाता है और इंसान जरूर कामयाब होता है। और मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती, किसी की भी एग्जैक्टली। मेहनत जाया नहीं जाती। और मैम जो लोग हार मान लेते हैं, मेरी बैच में भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी ये पैगाम दूंगी, आप लोगों ने छोड़ दिया, आप लोगों ने हार मान ली, हार नहीं माननी। आप लोगों ने हार बिल्कुल भी नहीं माननी, मेहनत करते जाएं, ग्रुप्स में एक्टिव हों, आपको क्लाइंट मिलेगा। अल्लाह पे ट्रस्ट करें और खुद पे भी ट्रस्ट करें, और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए किसी चीज में भी। बंदा एक दफा फेल होता है, 2 दफा फेल होता है, तीसरी दफा वो जरूर कामयाब होता है। मैं सबको यही बोलूंगी कि वो जब इस फील्ड में आते हैं तो इस सोच के आए कि हमने यहाँ से कामयाब होके निकलना है। अगर एक चीज नहीं आती उसके पीछे लग जाएंगी, मैंने सीखना है। मैम ऐसा नहीं है कि मुझे मुश्किल नहीं आई, मुझे बहुत सारी चीजों में मेरे माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, मैं इधर उधर से एक्सप्लोर करती थी, आपसे क्वेश्चन करती थी, जो जो मुझसे सीनियर्स थे मैं उनसे क्वेश्चंस करती थी, पूछती थी। सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल सोर्सिंग में आई थी, तो फिर मैं सोर्सिंग के लिए भी सबसे गाइडलाइन ली और सारा कुछ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैम अभी मैं हर चीज खुद कर सकती हूँ। मैंने पहला वाला अकाउंट, कैसे वाला अकाउंट एज अ टीम काम किया उसके साथ, अभी यूएसए में अकेले कर रही हूँ। मैंने टीम लिए इसलिए किया मैम क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं चाहती थी कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो कि मैं एक्सपर्ट हो जाऊँ इसमें, हर चीज मुझे पता हो। अभी मैं सेकंड अकाउंट में खुद अकेले हैंडल कर रही हूँ मैम, अभी सोर्सिंग वगैरह मेरी चल रही है। फर्स्ट में मैम जो कैसे वाला सोर्सिंग है, मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी मैम। मैम जब मैंने सोर्सिंग की तो मैंने काफी सारे, हम लोगों ने सप्लायर से बात की तो 3 सप्लायर हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे, तो जो हमें अच्छे लगे थे, जिनकी प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी थी क्वालिटी वाइज। तो फिर हम लोगों ने इंस्पेक्शन टीम हायर की, तो हम लोगों ने उनकी प्रोडक्ट के सैंपल मंगवाए, चेक किए, तो उन्होंने सैंपल तो बहुत अच्छे भेजे थे। लेकिन फिर हम लोगों ने उनको बोला कि हम लोग इंस्पेक्शन टीम को दोबारा भेजेंगे, आप अभी इन्वेंट्री को पैक नहीं करना, हम हर प्रोडक्ट पहले देखेंगे फिर आप पैकिंग करना। उन्होंने कहा ओके। लेकिन मैम उन्होंने जल्दी जल्दी पैकिंग कर ली। फिर जब हम लोगों ने उनको मैसेज किया कि इस तरह इंस्पेक्शन टीम आएगी तो वो देखेगी, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो पैकिंग हो गई है। फिर हम लोगों ने कहा नहीं ये तो हमारा इश्यू नहीं है, आपको पहले हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों ने पैकिंग नहीं करनी है, इंस्पेक्शन टीम आएगी तो वो सारी प्रोडक्ट्स चेक करेगी। वो लोग नहीं मान रहे थे, फिर हम लोगों ने उन पर थोड़ा प्रेशर डाला, फिर उस लड़की ने फिर अपने मैनेजर से बात की, तो उस मैनेजर ने कहा ओके। मैम जब इंस्पेक्शन टीम ने देखा तो काफी सारी प्रोडक्ट्स में फॉल्ट था, उन्होंने पैकिंग कर ली थी। फिर साथ काफी चीजों में कभी किसी के ऊपर पैकिंग में फॉल्ट था, कुछ प्रोडक्ट्स में किसी के मैग्नेट्स सिले हुए थे, कुछ ना कुछ इश्यू था। फिर इस तरह से मैम हमारा ये एक्सपीरियंस था ना कि मैम कि इस तरह हमें पता चला हमें कभी भी जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह अगर इन्वेस्टर अपना
पैसा लगा रहा है, हमें ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, मेहनत के साथ। बेशक अगर 1 दिन लगता है, अब 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, 4 दिन लगाएं, लेकिन हर काम अच्छे तरीके से करें। फिर इंस्पेक्शन टीम ने हमें इन्फॉर्म किया सारा कुछ, फिर मैम जो मसला था वो सारा कुछ हमने हल करवाया हमारी। फिर हमारी दोबारा से इन्वेंट्री उन्होंने पैक की, और मैम इस तरह से हमारी इन्वेंट्री बिल्कुल ठीक। अगर हम लोग कहते कि चलो खैर है, कोई बात नहीं, पैकिंग कर लिए, तो मैम इस तरह से हमारे लिए मसला होता। शुक्र एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्लाह की मदद हुई, हमें पहले ही पता चल गया। ज़बरदस्त। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपना, बिकॉज़ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं डेफिनेटली कि हम मान लेते, लेट्स सपोज के मान लेते, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट हमें भी लॉस होता। डेफिनेटली हम क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं कर सकते थे उस पॉइंट पे। लेट्स सपोज के वो क्लाइंट को टोटली लॉस में क्लाइंट जाता, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप भी अपना जो है एतमाद खो देती। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने क्लाइंट का अकाउंट इस तरह से हैंडल करना होता है। लेट्स सपोज वो अपना अकाउंट है, तो ये चीज़ हमने मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। और एग्जैक्टली। और सिमाब माशाल्लाह से बहुत बहुत आपको अगेन कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, एक्सल कामर्स पाकिस्तान की तरफ से, कि आप बहुत अच्छे पॉइंट पे जा रही हैं। एंड होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह, ये जिस तरह आप लेके चल रही हैं चीज़ों को। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। डेफिनेटली अपने अपने एक्सपीरियंस जो ड्यूरिंग द लॉन्चिंग हमारे हमारे साथ हुए होते हैं, वो अगर हम नहीं शेयर करेंगे तो जो बिगनर हैं ये वो पॉइंट्स उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल प्रूफ होते हैं, बिकॉज वो आगे जाके इन हर्डल से बच जाते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट सिमाब। होप करते हैं कि इंशाल्लाह अभी राइट नाउ आप 2 अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं, एंड अपकमिंग डेज में इंशाल्लाह आप यानी कि एज अ टीम बिल्डिंग काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। बाकी ये है कि सिमाब अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह पाक मज़ीद आपको कामयाबियाँ इसी तरह अता करें। जी व्यूअर्स, ये थी एक्सल कॉमर्स पाकिस्तान की तरफ से माशाल्लाह से हमारी अगेन सक्सेस स्टोरी बैच 5 की तरफ से। सिमाब ने जैसा कि आपको अपनी कंप्लीट लॉन्च का एक्सपीरियंस बताया, इसके बिहाइंड जहाँ तक आपने एनालिसिस की होगी, और वो ये है कि देखिए मेहनत के बगैर कभी भी कामयाबी पॉसिबल नहीं है। ये जो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं ना कि ई कॉमर्स ऐसा है कि हमें रातों रात अमीर होने वाली गेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको एफर्ट लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो देन डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल मोड पे होते हैं। जैसे कि जिनकी भी सक्सेस स्टोरीज आती हैं, वो सक्सेस स्टोरीज जस्ट ऐसे ही नहीं आती, उनके बिहाइंड बहुत मेहनत होती है, एफर्ट होती है। इट्स टेक अ टाइम एंड एज वेल एफर्ट। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, हमने जस्ट स्टार्टिंग पे उनको इस तरह से लीड करना होता है कि नहीं का वर्ड अपने माइंड से निकाल के आए, देन आप कामयाब है। अदर देन डैट डेफिनेटली अगर आपके माइंड में होगा ना पता नहीं मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे। क्योंकि जो माइंडसेट आप बना के आते हैं, जिस पैशन से आप आते हैं, डेफिनेटली अगर चीज़ों को साथ साथ लेके उसी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। सो अगेन विश यू ऑल द बेस्ट सिमाब। अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता करे। जी लास्ट पे एक अनाउंसमेंट करती चलूँ। आमीन, थैंक यू मैम। जी वेलकम। लास्ट पे एक अनाउंसमेंट करती चलूँ। एक्चुअली हमारा एक्सल कॉमर्स पाकिस्तान की तरफ से, जैसे कि हम प्राइवेट लेवल के सेशन माशाल्लाह से ये 10th सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है, और आज उसकी क्लास थी, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास हो गई है। ये कमिंग वीकेंड पे इंशाल्लाह बैच 10 की प्रॉपर वे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। एंड एज वेल माशाल्लाह से ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती थी कि मैम आप होलसेल के सेशन कब स्टार्ट कर रहे हैं। सो होलसेल का बैच 2 भी हमारा स्टार्ट हो गया हुआ है, जो कि कंटिन्यू है, एंड बैच 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 जून से। सो लेट्स सपोज कि अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो अगेन डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके स्मार्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।